तो हेलो दोस्तों। स्लेज एंड बैंटर इज बैक। काफी दिनों से हम हमारा एब्सेंस बहुत लोगों को खल रहा होगा कि स्लेज एंड बैंटर को क्या हो गया, क्या इनमें कोई दुश्मनी हो गई या फिर कोई कोई क्या मेंबर्स को बैन कर दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज से काफी प्रभावित थे, काफी दुखी थे हम सब। क्योंकि हम सब क्रिकेट के इतने बड़े फैनेटिक्स हैं। वो दुख हम सब झेल नहीं पा रहे थे। इतने दुखी थे कि हम कोई एपिसोड शूट करना भी नहीं चाह रहे थे। फिर आया चैंपियंस ट्रॉफी, और जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ उसके बारे में आज हम काफी विस्तार में बात करना चाहेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा एक एक करके। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे, क्योंकि जिनकी कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी फिर से जीता, उनके सबसे बड़े फैन मिस्टर देवाशीष भट्टाचार्य। हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो हेलो। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा सात समंदर पार से हमारे दोस्त, हमारे मित्र परीक्षित श्रीवास्तव। नमस्ते। हाँ, नमस्कार। फिर मैं बुलाना चाहूंगा अपने बच्चों से परेशान। आजकल बच्चे का एग्जाम चल रहा है, तो उनमें उनके लिए भी काफी टेंशन है। तो मैं बुलाना चाहूंगा नितेश जोशी को। देखिए, हेलो। बच्चे पूरा ऑफ कर दिया। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा बच्चे से बहुत जल्दी परेशान होने वाले, जिनके बच्चे अभी काफी छोटे हैं लेकिन वो काफी जल्दी वो परेशान होने वाले हैं बच्चे से, जैसे नितेश परेशान हो रहा है, सिद्धांत जायसवाल जी का। नमस्कार, नमस्कार। हाय। नमस्ते 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 एंड नमस्ते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या बोलूं मैं, इन्होंने हम सबका सबकी जान जला रखी है। क्योंकि आप खुद देखेंगे कि ये जिस गेटअप में बैठे हैं, ये देख के तो हम सब बहुत प्रभावित है, और काफी हमें जेलसी भी फील हो रही कि हमारे पास ये चीज क्यों नहीं है। मैं स्वागत करूंगा अनंत नारायण अय्यर का। ओहो, चैंपियन। चैंपियन। भाई, ये हेलो चैंपियन एवरीबॉडी। वाली जर्सी कहाँ से ली भाई आपने? कौन सी वाली? ये चैंपियन वाली जर्सी कहाँ से ली चैंपियंस आपने? वाली जर्सी अपन ने पहले से सिला के रखी थी। इतना भरोसा था इंडियन टीम पर अच्छा, अच्छा, अच्छा। कि हम्म। हम ये ट्रॉफी घर ले आएंगे, तो सब रेडी था सामान। तो भाइयों, कैसा लग रहा है? आई थिंक करीब 3-4 महीने के बाद हम सब वापस मिल रहे हैं। अक्टूबर में यस। लास्ट शूट हुआ था हमारा। अक्टूबर में लास्ट वर्ल्ड शूट। कप T20 के बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चैंपियंस ट्रॉफी आ गया है घर। तो कैसा रहा? बोलो यार, एक एक करके। देबाशीष, तू ही स्टार्ट कर यार। तेरा फेवरेट रोहित शर्मा, ही डिड इट इन द फाइनल्स एंड हाउ। स्टार्ट कर, कैसा या लगा या तुझे? अच्छा तो लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये टूर्नामेंट भी हम लोग अनबीटन जीते, T20 वर्ल्ड कप की तरह। तो अच्छा लग रहा है, और अच्छा मतलब टीम कंट्रीब्यूशन दिखा। एवरीवन इन द टीम कंट्रीब्यूटेड। और हाँ, रोहित की कैप्टेंसी भी काफी इम्प्रूवमेंट दिखी। गावस्कर ट्रॉफी के बाद काफी क्रिटिसिज्म मतलब हुआ था रोहित की कैप्टेंसी को लेके, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। तो वहां भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो ओवरऑल या इट्स रियली ग्रेट। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, और आई थिंक इट इज रॉन्ग टू कंपेयर रोहित लिमिटेड ओवर कैप्टन विथ टेस्ट कैप्टनसी। आई थिंक लिमिटेड ओवर्स हम्म में तो वो हमेशा से ही अच्छी कैप्टनसी किया उसने। टेस्ट कैप्टनसी में थोड़ी गड़बड़ी हुई है, बट दैट इज अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर। सो हम्म। मैं अब परीक्षित से सुनना चाहूंगा। परीक्षित भाई, तू क्या कह रहा है? क्या सोच रहा है? अरे भाई, अब नेक्स्ट लेवल डोमिनेंस। मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ, ही इज ऑलरेडी अ मल्टीपल आईसीसी ट्रॉफी विनर आफ्टर धोनी। एंड आई हेट टू ब्रिंग दिस अप अगेन, बट वी हैड द क्रिकेट 20 वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप ऑल्सो इन आवर बैग। और अगर वो होता तो वी हैड 3 टूर्नामेंट्स विथ 100% विन रेट। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ है। वी जस्ट हैड वन बैड डे और ये इम्पेकेबल रिकॉर्ड हमारा रह गया है। इफ दिस डजंट पुट रोहित शर्मा एज आर वन ऑफ द बेस्ट, इजिली इन द टॉप 2 बेस्ट लिमिटेड ओवर्स कैप्टन, देन आई don't know what else will. But 23 games in 24 matches in last three ICC tournaments, no one has come close to this record. Brilliant. एब्सोल्युटली इम्पेकेबल, इम्पेकेबल रिकॉर्ड। सिद्धांत भाई। Almost impeccable. ऑलमोस्ट इम्पेकेबल, यस। सिद्धांत भाई, तू नहीं, बता। अब तो वही जीतने के बाद वो ऋषभ पंत की एक रील वायरल है, माहौल पूरा बेबी। तो वही बस दिन भर अपन एडिट्स देख रहे हैं।
हाँ। तो इतने ही खुश हैं कि यही देख देख के, एडिट ही देख देख के बस चल रही है जिंदगी 2-3 दिन से, तो बिल्कुल एक अलग ही खुशी की खुशी है ना बहार। कि कितना भी काम अरे हो, कुछ भी हो, बेहद चल रहा है। हाँ, बेहद, चलने दो यार। इंसान 2 घंटा ज्यादा काम कर रहा है हाँ, खुशी खुशी में। खुशी खुशी में, सही बात। खुश है। खुश है। खुश है। बिल्कुल। सही बात है। कस्टमर डिस्काउंट मांगने आ रहा है, लो भाई डिस्काउंट लो यार, क्या है। चलो चलो भाई, टाइम टू विजिट नरसिंहपुर, जो जो शॉपिंग करना है, चलो सिद्धांत के यहाँ आज ही भारी विजिट करे डिस्काउंट रचना मिल रहा एंटरप्राइजेस। है। भारी डिस्काउंट। नहीं नहीं, लेकिन ये बात तो है कि रोहित शर्मा की जो कैप्टेंसी है, हम्म। क्या रिकॉर्ड है, मतलब ऑलरेडी, मतलब किसी का मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। स्ट्राइक रेट अगर देखो इनका तो हम्म, गजब, आईसीसी टूर्नामेंट में सिर्फ एक लॉस, बहुत ही गजब। सही बात। एक चीज मैं ऐड करूंगा, मतलब कैप्टनसी तो थी ही, साथ साथ टीम सिलेक्शन भी। आएगा, मतलब उस पे आएगा। इफ इट वुडंट हैव वर्क तो बहुत इजीली क्रिटिसाइज कर सकते थे कि इतना स्पिनर हैवी सही टीम बात है, तुमने सही ले। बात है, सही बात है। बट देन प्लेयर्स पे फेथ रखना, क्योंकि मुझे याद है हमारे ही एक पुराने एपिसोड में मैं ही एपिसोड नहीं, चैट में मैं ही क्रिटिसाइज कर रहा था कि ये राहुल को निकालो, अय्यर को निकालो, कुलदीप नहीं होना चाहिए। हम्म। बट एट द एंड उन लोगों ने दे ये प्लेड एन तेरे अंदर इम्पोर्टेंट का पाकिस्तानी ऐसा बात करता है कि कुछ भी ऐसा गड़बड़ हो तो इसको निकाल दो, उसको नहीं निकाल नहीं, दो। अब जस्ट डाइग्रेसिंग बट फ्रॉम देन द आई एम टॉपिक। हैप्पी दैट आई एम प्रूव्ड रॉन्ग। प्रूवन रॉन्ग, वेरी गुड। नहीं, बट एक थोड़ा सा कुलदीप का नाम आया तो थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूंगा बिफोर नितेश और आनंद को इनवाइट करूं मैं बात करने। यार कुलदीप, कैसे तुम लोग सबने देखा कितने बार, मतलब कितना भी अच्छा काम कर ले बट ऐसी कुछ हरकतें कर देता है कि वो झाप खाने लायक काम हो जाता है। या तो वो स्टंप्स पे नहीं आएगा, या तो स्टेज पे वो 100 बार। जैकेट पहनते हुए भी वो हरकत, तो इस ये जो उसकी हरकतें, ये काफी हमारे ग्रुप के देबू भाई जैसे नहीं लगते तुम्हें कि देबू भाई भी 100 अच्छे काम करते हैं लेकिन दो ऐसे बुरे काम करेंगे कि सब उनको गालियां देंगे। तो ये मैं जरूर बोलना चाहूंगी, देबू भाई यू आर आर ग्रुप्स कुलदीप यादव, एंड यस। प्लीज कंटिन्यू टू बी सो। आपकी बुआरियों के कारण ही इंडिया ये चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, तो ये रोहित शर्मा एंड टीम वीम तो सब साइड में, हमें नहीं पता है, इस ग्रुप को पता है कि यस। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी क्यों जीती है, आपकी बुआरी के कारण, तो हाँ। लगाते रहिए। मेरे को याद है ये टूर्नामेंट के कुछ दिन पहले भी मैं अर्नब को मैं सब बोल रहा था कि विल यंग मतलब बहुत जबरदस्त प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, एंड ये एंड वो। सही में, एंड ही इज नॉट इवन जोकिंग, ही इज नॉट इवन जोकिंग, ये उसने सही में मुझे फोन करके मैं बोला हो गया उसका भाई, उसका खत्म हो गया। करियर खत्म उसका। तो भाई, अब मैं बुलाना चाहूंगा बच्चे को पढ़ाने वाले टेस्ट के लिए तैयारी करा रहे हैं नितेश जोशी को। नितेश जी, आप बताइए कैसा लग रहा है। किस चीज पे कमेंट करना है? रोहित। ओवरऑल फीलिंग पे। देबू के कमेंट्स पे, विल यंग के बैटिंग पे, नहीं नहीं, आप इन रोहित रोहित पे, इन रोहित। रोहित, आई थिंक मास्टर स्ट्रोक था, रियलाइजिंग वी नीड फोर स्पिनर्स. He went against everyone of whatever we have read in the papers. He was the one जो बहुत insist कर रहा था 4 spinners तो चाहिए ही चाहिए. And we also sacrificed a talent like Yashasvi Jaiswal to take that one extra spinner. And I remember, शायद मैं और अर्नब बात भी कर रहे थे कि do we really need 4 spinners? Are we going to play 4 spinners together in a game? And it turned out we did, especially in the 2 or 3 crucial matches, and that won us the game. So on the tactical front, I guess he's really good, and maybe at par with the likes of Dravids or Dhoni or Saurav Ganguly's as well. Uh, but the team which we had, थोड़ा सहवाग बनता हूँ, ये टीम के साथ तो यार नेहरा जी भी जिता देते थे. बट या, वेरी वेरी गुड विन. परीक्षित ने भी पॉइंट आउट किया, 22 wins in 23 games. The only loss, unfortunate loss, which we would have all wanted to be something else. 3 ICC tournaments, 3 wins without losing a game. ये टीम हिस्ट्री में कहीं और रहती थी अगर एक वो विक्ट्री भी आ जाती थी, अभी भी रहेगी. बट देन I think Rohit played really well in the last game, and his captaincy was up to the mark. In fact, the most smart thing is he got injured in first or second match, हम्म,
and the way he managed His injury. his At yes this his age, own at this age. game at this age. He was clever enough to know मुझे कहाँ फील्डिंग करना है, कितना एफर्ट मारना है, भागना है नहीं भागना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So he ensured he plays throughout the tournament, and he was very important for us at the top of the order. True, true. So yeah, very happy. Champion. Champion. तो तू भी चैंपियन अब बोला champion, ही मैं है भी champion. तो चैंपियन को मैं इनवाइट करूंगा. यस, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया फीलिंग है. और द थिंग इज, ये टीम से सबसे अच्छी बात है कि टीम कोई भी कंडीशंस में जीत सकती है. मतलब ये जो एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात है ना, इसमें कुछ नहीं. अपने सारे मैच लाहौर में होने वाले थे. लाहौर में तो वही अपनी बात हो रही थी, तो पेल दिए रहते 400 रन वगैरह इनने तो सबने मिलके. तो अपन ऑस्ट्रेलिया में भी जीते हैं, यहाँ भी जीते. अपने मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन दिस टीम वुड हैव वन. इतनी नहीं बोल नहीं, अपने पास अभी जैसे अगर फास्ट बॉलर्स देखा जाए तो उसमें भी अपने पास ऑप्शंस है, और स्पिनर्स के लिए भी ऑप्शंस है, बैट्समैन के लिए. मतलब नो बेसिस आर अनकवर्ड, सब एकदम पूरा सब सही है. तो मतलब वो डोमिनेंस जो है कि, और फाइनल का प्रेशर नहीं ले रहे, बड़े मैचेस का प्रेशर नहीं ले रहे. ना टॉप ऑर्डर ले रहा है, ना बॉलर्स ले रहे हैं, ना कुछ नहीं. सब दे आर स्टिकिंग टू द प्लान्स बेसिक्स. कि उस दिन जितनी टाइट बॉलिंग हुई, ठीक है हमारी फील्डिंग खराब हुई, कैचेस ड्रॉप हुए, लेकिन जो टाइट बॉलिंग 25 ओवर डॉट बॉल हुई, मतलब वो लाइन एंड लेंथ इतना मेंटेन करके चले कि मतलब दे कुडंट मूव द न्यूजीलैंड बैटर्स. तो वो जो फाइनल का है वो बहुत ही बढ़िया चीज है. तो वो रोहित लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, दैट्स द गेम. ट्रू. एंड मतलब इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा. तुम सबने बहुत ही अच्छी बात बोली है. तो दिस इज नॉट ओनली रोहित, बट आई थिंक ऑल्सो क्रेडिट टू द मैनेजमेंट who stuck their neck out and got what they wanted. कि भाई 4 स्पिनर चाहिए. हम सब मतलब वी ऑल हैड डाउट्स कि यार 4 स्पिनर, मतलब 4, इनफैक्ट 5 स्पिनर थे स्क्वाड में, वॉशी बीइंग द फिफ्थ. एंड वाज इट रियली, एंड आई थिंक इन हाइंडसाइट इट वाज गुड इन द सेंस कि अगर समझ लो ये 4 में से कोई अगर एक इंजर्ड हो जाता तो वॉशी वाज देयर, राइट. क्योंकि बैटिंग में यशस्वी अगर स्क्वाड में रहता तो भी जगह नहीं बन रही थी. Until and unless somebody got injured, तो Washi could have Yashasvi could have been flown in. गिल या रोहित में से कोई इंजर्ड होता तो. बट आई थिंक हाइंडसाइट में ये बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक रहा, नोइंग द कंडीशंस सो वेल. एंड आई थिंक ये जो सब जो रो रहे हैं ना कि ये कंडीशन फेवरेबल थी, ये भाई ईच टीम प्लेज ऑन द सेम पिच. कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि तुम अलग पिच पे खेल रहे हो या हम अलग पिच पे खेल रहे हो. तुमको भी वो तुम्हें, हमारे लिए भी फॉरेन कंडीशन है, तुम्हारे लिए भी फॉरेन कंडीशन है. It's just that we played in one location doesn't mean कि we have played ever since. तो ये अरे एक भी टॉस भी तो नहीं जीते. टॉस भी ये नहीं. भी ये कौन जीत बोलेगा. वही मतलब ये भी तो सेकंड देखो. बैटिंग किए तो भी चेस किए तो भी जीते, जब Absolutely. डिफेंड किए तो भी जीते. तो So उसमें तो कोई बात नहीं. this is a lesson I think in captaincy कि कैसे कैप्टनसी की जाती है इन टफ कंडीशंस, कैसे टीम को इंस्पायर किया जाता है. आई थिंक हम सब रोहित से नाराज थे ऑस्ट्रेलिया टूर में, हम सब नाराज थे. बट आई थिंक ही हैज won that trust back कि yes he is one of the best limited overs captain at par with, as you just said, Dravid, Ganguly, Dhoni, right. So वो कोई डाउट ही नहीं है कि रोहित शर्मा is one of the, but he is managing it well. I don't know कि ये 2027 तक सस्टेन कर पाएगा कि नहीं. I hope वो कर पाए. And I think but वो एक अलग, he has the hunger, he has the hunger. और उसको वो 2023 का बहुत खलता ही होगा. दुख है. नहीं, एंड द ओनली रीजन सी अभी बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए तो ऐसा नहीं है कि ना कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं. द ओनली रीजन ही इज नॉट टेकिंग रिटायरमेंट एंड इज, भाई अगला गोल वही है 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है. नहीं तो अदरवाइज ही वुड हैव पास द बटन ऑन टू समवन एल्स. तो ये तो ऑब्वियस ही है, पर हाँ कि ये कंटिंजेंट ऑन हिज फिटनेस. तो अब जब रोहित की बात हुई है तो व्हेन रो की बात होगी तो को की बात भी होनी चाहिए. द एवर सो कैरिज्मेटिक मिस्टर विराट कोहली. आई थिंक हम सब, आई थिंक विराट कोहली इज द मॉडर्न डे सचिन तेंदुलकर फॉर ऑल ऑफ अस. मतलब वो तो चाहिए यार. इमोशन. या तो मतलब ही, विदाउट हिम आई डोंट थिंक. ठीक है फाइनल में भले ही परफॉर्म नहीं किया, बट ये टूर्नामेंट में जो उसने मतलब मास्टर क्लास इन टर्म्स ऑफ, नीतेश भाई को छोड़ के सब एग्री किए लगता छोड़ के नीतेश भाई नहीं को. भाई, नहीं, नितेश भाई तो ही इज अ कोहली फैन, आई नो इट. तो मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था, उसने जब सचिन बोल ही दिया है कोहली को तो फाइनल में कैसे खेलेगा.
आई एम नॉट, नहीं नहीं नहीं, सचिन नहीं है भाई, सचिन इक्विवेलेंट इन एक लिमिटेड। ही लाइन में तेंदुलकर और कोहली दोनों को डिस कर दी। ना ना ना, सचिन 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 एक ही है। फाइनल, उनका फाइनल तक ले जाने का काम, हाँ, बाकी फिर तुम नहीं नहीं यार, ठीक है। सी, वो मैं तुम सबसे बोल भी तो रहा था कि भाई कोहली क्यों खेलेगा, 100 रन नहीं बन रहे तो मैं नहीं खेलूंगा। कोहली का साफ है, 100 बनते तो मैं परफॉर्म करता है यार, 100 की जरूरत नहीं है, ये इजी मैच है, खेलो यार तुम। बट नहीं, जोक्स अपार्ट, थिंक इंटायर टूर्नामेंट भाई, एक, आई डोंट नो, एक रील बड़ी वायरल हुई थी कि आई थिंक न्यूजीलैंड में खेल रही थी इंडिया, वो सिंगल ले रहा है एंड हिज आईज आर लिट अप। हाँ, तो वो बोल रहा है ये चीता हाँ, गायब हो गया। तो आई थिंक दैट चीता वाज बैक, वो बैक। डिटर्मिनेशन दिख बैक। रहा था। फील्ड में देखो यार, 50 ओवर इस कंसंट्रेशन के साथ, और वो गेम अवेयरनेस से कितने उसने एंगल्स काटे, रन बचाए, वो वो चीज रन ना आउट। कभी स्कोरबोर्ड पे नहीं जाएगी, नहीं वो दिख स्टैटिस्टिक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है, रहा। वो सिर्फ उसका इम्पैक्ट हम्म। जो असली नजरों से क्रिकेट देखता है ना, उसको सही पता है, बात है, और मैनेजमेंट को पता है, और उससे कितना आजू बाजू वाले मोटिवेट होते हैं, गाली खाते हैं, इम्पैक्ट गाली खा के जो उसकी मोटिवेट होते हैं, वो उसको पता है। और वही। एक जो ये आप देख रहे हो ना, टेस्ट क्रिकेट चेंज हो रहा है, T20 क्रिकेट आ गया है जो कि अलग ही है, पर ना वनडे बहुत ही रेजिलिएंट फॉर्मेट है क्रिकेट का। इट कीप्स रिफ्यूजिंग टू चेंज। जो देख रहे हो आप, ट्रेडिशनल वनडे जो पहले खेला जाता था, इट्स मोर और लेस द more or सेम। less the same. हाँ, अभी वो बीच में बहुत आया था जब वैसे सपाटे पिचेस बनने लगे थे कि 300 का स्कोर नॉट सेफ इनफ। हम्म, अभी पर अब वो शिफ्ट भी चेंज हो रहा है, अगर आप देखोगे अभी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे 300 के ऊपर स्कोर पड़ रहे हैं वो, अनलेस तुम लाहौर में खिलाओ, नहीं, वहां तो अभी गिनती अभी है। हर मैचेस कैसा है कि 20, अभी सब मैचेस में वही हो रहा था ना कि जब न्यूजीलैंड ने उस दिन बैटिंग की तो लोग वही बोल रहे थे कि 20-30 रन शॉर्ट हो गए, तो 20-30 रन का ही गैप हो रहा है। एग्जैक्टली exactly। और वो तो ऐसा कुछ ट्रेडिशनल कुछ 100-150 रन अप्रोच से ही हो गेम रहा है। का, वनडे। कोहली से अच्छा कोई नहीं है उस चीज को खेलने वाला, उसने वो एकदम निचोड़ के पिया, घोट के पिया हुआ है वो। सो इवन इवन इन बैड डेज ही इज वे बेटर ODI क्रिकेटर देन मोस्ट अराउंड द वर्ल्ड। ट्रू ट्रू ट्रू, ये बात है। करेक्ट। वो नितेश। 25 और से मुझे 40 लगता ओवर है ना कैसे कि खेलना है वो कोहली को बहुत सही पता है। हाँ, अनंत तू बोल, क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, मैं बोल रहा था 25 से 40 ओवर कैसे खेलना है ना, वो कोहली बहुत सही करता है। द वे ही कीप्स रोटेटिंग द स्ट्राइक ना, वो उसमें करेक्ट। थक जाते सामने वाले। मेरा 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 तो बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है, वनडे क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन फर्स्ट और लास्ट 10 overs. It's between 11th and 40th over. That's where the whole game is. एंड दैट्स वेयर आवर People चैलेंज have, कम। yes, people have forgotten how to play that game. किसी के पास में ना वो लेवल का टेम्परामेंट है, ना किसी के पास में वो बोलते हैं ना इनिंग्स बिल्ड करने की कैपेबिलिटी है दीज डेज। नहीं, कितने भी बड़े से बड़े बैट्समैन देख लो आप आज की डेट में, नो वन नोज हाउ टू प्ले दैट सिचुएशन बेटर, कि मैं अभी बिल्ड करूंगा और बाद में मैं मार के मेरा स्ट्राइक रेट और वॉट एवर आई हैव टू मैनेज, स्कोर कार्ड आई हैव टू मैनेज, आई विल मैनेज। दीज डेज पीपल थिंक अगर बड़े छक्के आप नहीं मार रहे हो ना, यू आर नॉट गुड इनफ। ट्रू दैट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ऐसा करियर स्ट्राइक रेट या ये सब देखोगे ना, सब इवेंचुअली 130 135 पे आके रुक जाता है। सही बात। सो डज इट मैटर आप किसी एक मैच में 150 से मार रहे हो और एक मैच में 80 से मार रहे हो, और वेयर एज आप कंसिस्टेंटली 120 से मार रहे हो। सही बात। that's all it is about, and I think Kohli knows that best how to do ये it. IPL वाली जनरेशन वो पागल हो गए थे, वो ये 1-2 रन लेके 250 क्यों चेस कर रहे हैं, हमारे बाउंड्री क्यों नहीं लग रही है हर दूसरी बॉल पे। उनको समझ नहीं एग्जैक्टली, आ रहा था समझ एक में दो नहीं रन आता है लेके लोगों को। कैसे क्रिकेट खेलते हैं। सही बात। और जो दुबई के विकेट्स थे, वो बाउंड्रीज वाले गेम ही नहीं थे। बिल्कुल। द बाकी सब बेस्ट टीम वही तो पार्ट चोक कर अबाउट, गई ना, बाकी सब टीम वही चोक कर गई वो लोग। एग्जैक्टली और हमारे हमारे प्लेयर्स इतने अच्छे थे उस सिचुएशन में। लुक एट श्रेयस अय्यर, केएल हाँ, राहुल, टू मी, आते हैं आते हैं श्रेयस अय्यर, हाँ आते हैं आते हैं, भाई, ठीक है। आते हैं। तू रुक, हाँ आते हैं आते हो हैं, जा, उन रुक तीनों मत, ने इतना रुक अच्छा बस, खेला रुक है अब तू। नीचे। हाँ ठीक है, अब तू रुक, तू रुक। हाँ सिद्धांत ठीक है, भाई मैं बोल। पॉज। हाँ पॉज, ये बह जाता है। जो भैया। हाँ, हेलो। बोलो सिद्धांत। बोलो। बोलो बोलो बोलो। मैं कह रहा था जो भैया कह रहे थे कि आज की डेट में ओडीआई जो नहीं खेल पा रही बाकी टीमें, वो कितनी खराब हुई। आप इंग्लैंड को देखो, क्या हालत हो गई इंग्लैंड की। हाँ, हम्म। सही है, बिल्कुल। समझ ही नहीं पा रहे ओडीआई। बदतर टीम हो गई है, मतलब सिर्फ वो बदतर। दो ही मोड में है। हम्म, सही सही बात। एक बात ही है। वो का मोड में, एक ही मोड में है वो। एक ही वो मोड में है, हाँ टेस्ट हारना भी है। वो T20 फॉर्मेट वो में भी खेल रहा है। हारने वही वाले मोड हालत में देखो। है। टेस्ट भी अपने घर में सिर्फ बस। हाँ नहीं नहीं, वो भी यार हम्म। अच्छी टीम जाएगी हरा देगी उनको। हाँ हाँ। हाँ। हम्म।
Right. देबू भाई तू बचा है, बोल क्या है विराट कोहली पे हाँ, यही बोल रहा था रिलेटेड ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11 to 40 ओवर वाला स्टेज। और सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल कर रही है। उनके पास लास्ट के 10 ओवर्स को मतलब कैपिटलाइज करने के लिए बैट्समैन ही नहीं बचते। 40 ओवर के आसपास जाते उनके मैक्सिमम विकेट्स चले जा रहे हैं। तो मिडिल ओवर्स में भी वही प्रॉब्लम। इवन सेमीफाइनल से अगर देख ले, अच्छी पोजीशन पे थे ऑस्ट्रेलिया, फिर वो स्मिथ ने क्या फालतू एक शॉट मारा, अपना विकेट फेंक दिया। मैक्सवेल ने भी, मैं बोलूंगा, फेंका ही अपना विकेट, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ, लास्ट के ओवर्स में कैपिटलाइज करने के लिए नहीं बचे। एंड भले ही इंडिया मतलब जीते हम लोग, डेथ ओवर एक हमारा एक वीकनेस था। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को वो चीज ध्यान में रखनी चाहिए थी कि ये इंडिया का वीक पॉइंट है, हमने इस चीज को टारगेट करना है। और मुझे नहीं लगता वो उस चीज को टारगेट कर पाए। बट तो टारगेट ये एक करने के चीज लिए उनके पास बॉलिंग भी उतनी स्ट्रांग थी नहीं उनकी कि वो हमें टारगेट कर पाते। नहीं एंड नहीं, बैटिंग की बोल रहा था मैं कि अगर वो अच्छा, कंसोलिडेट डेथ में करते। हमारी बॉलिंग, ओके ओके ओके। हाँ 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 हाँ। हम्म। डेथ डेथ ओवर की जो बॉलिंग है अभी भी हमारी कुछ खास वो तो नहीं है। देबू, बट हम तो उस पर बातें नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली पे। तू यार, तू रोहित शर्मा फैन है इसका नहीं नहीं, मतलब। मैं उसी पे आ रहा था हम्म कि ये चीज ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पा रही है। हम ये चीज कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास विराट कोहली जैसा प्लेयर है जिसका हम्म वो गेम अवेयरनेस है। हम्म एट टाइम्स बोरिंग भी लग सकता है कि उतने फ्रीक्वेंटली बाउंड्रीज नहीं आ रहे हैं। करेक्ट। एट टाइम्स लग सकता है बोरिंग, बिल्कुल। बट वी नो कि वो अच्छे से वो प्लेटफॉर्म बिल्ड हो रहा है, अगर वो अगर हमको क्रिकेट में सही। तुमको बाउंड्रीज ही अगर एंटरटेनिंग लग रही है ना, तो तुम क्रिकेट मत देखो। ये बोरिंग का ये लॉजिक तो मेरे को समझ ही नहीं आता कि भाई जीतना बोरिंग होता है क्या? जीतना बोरिंग कब से हो गया भाई? नहीं, ये T20 डांडिया जीतना क्राउड है भाई। इनको हाँ, T20 बाउंड्रीज क्राउड अगर आके जाओ एंटरटेनिंग लग और रही है बस फिर इसको तो ये। फिर क्या तो पॉइंट फिर है? आईपीएल क्रिकेट देखो यार, जीतना। आने वाला है बहुत जल्द आईपीएल। हाँ, वो देखो। लीव हाउ इज इंडिया। विनिंग बोरिंग? नहीं नहीं, इट कैनॉट बी, इट कैनॉट बी। एंड हाउ कैन से अपन एक विराट एक कोहली। टर्म नहीं यूज नहीं, मैंने करते हैं। वैसे विनिंग बोरिंग नहीं बोला, मैंने ये बोला कि बाउंड्रीज उतनी फ्रीक्वेंट नहीं 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 नहीं, लग अरे रही तुझे है। नहीं नहीं बोल नहीं, रहे, तुझे मेरी नहीं बोल बात रहे, नहीं हो तेरे रही को रही बोल है। जो रहे आपकी बात नहीं हम्म कर रहे हैं यार देव भाई। हैं। तो भाई इतनी हम्म। बड़ी गलती थोड़ी करेंगे, पागल हो क्या? बुहारी लगा दोगे सबको? नहीं नहीं, माफी माफी अगर ऐसा लगा। हाँ, बोलो बोलो, सिद्धांत कुछ बोल रहा था। सिद्धांत बोल रहा था। मैं कह रहा था, अपन विराट कोहली की बात कर रहे हैं तो जो मोतियों को पिरोता है सूत्रधार, हम्म वो टीम इंडिया में की बैटिंग में काम करता है विराट कोहली। सही बात। दोस्त सही। तो आकाश चोपड़ा सूत्रधार है। के। क्या बात। आकाश चोपड़ा बाहर आए। नहीं नहीं, अब तो हमने टीम के हीरोज के बारे में बात कर ली यार, द ऑब्वियस हीरोज, हाँ। रोहित एंड कोहली। बट एक लास्ट पॉइंट हाँ हाँ हाँ, और बोल। एक लास्ट पॉइंट और लाइटर नोट कि बीच बीच में पाकिस्तान के साथ मैचेस होते रहने चाहिए जिससे विराट का फॉर्म वापस आ जाए। ठीक है ठीक है, सही कर। बात। ठीक है, बोल देंगे मोटा भाई को बोल बोल देते देंगे। हैं कि ऐसा रिक्वेस्ट आया है। नहीं तो थैंक्स थैंक्स देबू फॉर दैट। तो अब यार हीरोज की बात कर ली है, तो अब थोड़े अनसंग हीरोज की भी बात करते हैं। जो नितेश कहना चाह रहा था, जो उसके दिल से बाहर आ रही थी वो बात। तो नितेश को शुरू कर रहे तीन 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 हमारे ऐसे अनसंग हीरोज थे। तो हम क्या करेंगे, ये अब थोड़ा अलग तरीके से करते हैं कि ये तीन हीरोज में से आप किसी भी एक को चूज करिए और उसके बारे में आप बोलिए, क्योंकि तीनों के बारे में अगर हम सब एक एक करके बोलेंगे तो काफी टाइम चला जाएगा। सो तीन जो हमारे अनसंग हीरोज थे, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल एंड अक्षर पटेल। राइट। तो एक एक करके हम बात करते हैं इन सब के बारे में। तो यार नितेश, तेरे से ही स्टार्ट करेंगे, तेरे काफी दिल के करीब की बात है ये, तो तू बता तू किसके बारे में बोलना चाहेगा। KL Rahul. हम्म। For me, he was the man of the tournament, ये not only from an Indian side's perspective, but man of the tournament. उसने सारे मैचेस इतने डिफिकल्ट स्टेज पे आके खेला है, एंड ही चेज डाउन अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। हमने फाइनल में पैनिक नहीं किया क्योंकि केएल राहुल खड़ा था। कोई बात नहीं। द मोमेंट केएल राहुल आउट होता था, हम अभी कितने ही ऐसे ना चौड़ में बोल ले, आई डोंट थिंक सो हम वो रन कर सकते थे। It was because of KL Rahul's presence, his calmness, because he has the ability to hit whenever he wants and wherever he wants. ऐसे टाइम पे जब हर कोई बैटे चला के ना हवा में मारता है, वो भाई कवर ड्राइव मार रहा है आराम से, एकदम ऐसा क्रॉस कर रहा है फील्ड को। स्वीपर है, कवर्स में फील्डर है, एंड बीच में से चौका जा रहा है। व्हाट अ प्लेयर! Out of 5, he gave us
3 chases, not out. Against New Zealand also he played a good hand, 40 odd if I'm not mistaken. It's just that उसके नाम के अगेंस्ट में बड़े scores नहीं थे which he could showcase to become man of the tournament. शायद एक 50 भी नहीं बनाया उसने, लेकिन जो 140 उसमें रन, 140 एवरेज, एक बार आउट हुआ। सो एक ही बार आउट हुआ है बेसिकली। वो भी शायद सेकंड मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था ना परीक्षित, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, नहीं, सॉरी। न्यूजीलैंड। थर्ड मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट तो बैटिंग ही नहीं आई शायद उसकी। हम्म, तो एक तो मैच में बैटिंग दैट, यस, दैट वाज हिज कंट्रीब्यूशन। अगर हम ऐसे कंट्रीब्यूशन को प्रमोट नहीं करेंगे तो आई डोंट नो व्हाट वी विल डू। सो फॉर मी ही वाज द क्लियर मैन ऑफ द टूर्नामेंट। मैं जल्दी से इसी पे ऐड कर देता हूँ कि यार उसका जो रोल था ना टीम में, उसको पता था भाई 6 नंबर पे मेरे 50-100 कुछ नहीं आने हैं। उसके उसका गेम ही था वो 40-50 रन, 40-50 रन निकालो। और एक बंदा अगर 6वें नंबर पे आके आपको वो पार्टनरशिप दे रहा है, वो कंफर्म कर रहा है यार मैं उतने नीचे तुमको एक 60-70 रन की पार्टनरशिप दूंगा, भाई इससे बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट नहीं है। मतलब इससे ज्यादा आप बैलेंस कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते टीम से कि 6 नंबर पे आके आपको 60-70 रन की पार्टनरशिप देने वाला एक बंदा खड़ा है। यही मोमेंट्स है जहाँ पे हम जीते हैं मैच, टूर्नामेंट, एंड बहुत बड़ी बात है। और एक वो भी डिफिकल्ट स्लो स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर, और जिसमें आके बैटिंग करना इज नॉट इजी, करेक्ट। नॉट एट हाँ, ऑल इजी। एक और पॉइंट ये भी है कि यार केएल, वो जो जिसने उसने इंटरव्यू में भी कहा कि वी आर टेंडेंसी एज इंडियंस, लाइक एज फैंस एज वेल, वी मिक्स अप अ लॉट ऑफ, मतलब ये फॉर्मेट्स हम मिक्सअप करते हैं कि केएल ने अगर कोई एक फॉर्मेट में अच्छा नहीं खेला, वी विल स्टार्ट जजिंग हिम इन ऑल फॉर्मेट्स, which is not fair यार। मतलब he has been performing so well in ODIs. I know 48 का एवरेज 2023 है भाई, final 50 was के ऊपर हो गया अभी। 2023 final was not something इस डे। which went in our favor, but that was just one off, right? That doesn't make KL a bad player. वो उसको हम सब KL को क्या बोलते हैं हमको पता है, तो अब कोई नहीं बोल रहा है वो, बट या आई थिंक ही वो बड़ा ही अनफेयर तो था। वो बहुत फालतू की गालियां खाता है। तो अब केएल से मैं मूव करता हूँ, मैं मेरा मेरे मेरे केएल पे एक हाँ, पॉइंट क्योंकि हाँ, फर्स्ट। सब लोग मुझे बोल दो, अगर केएल पे किसी को कुछ बोलना है तो केएल पे एक, देखो कैसा है कि एक तो होता है कि जो परीक्षित ने बोला, बहुत सही बात बोले कि वो 60, और द थिंग इज कि वो स्लो भी नहीं करता गेम, इन द सेंस कि वो ठीक है सिंगल वो, डबल चलाता रहता है। हाँ, और वो विल छक्के चौके भी मार देता है लंबे लंबे। ट्रू ऐसा नहीं कि वो तुमको पूरा ऐसा रुका ही दे रहा है गेम, ऐसा भी नहीं करता कि जैसे जो बाकी टीम्स के साथ हुआ, वो लोग उनका गेम कितने बार तो रुक गया कि आगे ही नहीं बढ़ता। केएल की वजह से वो नहीं था, और वो मेरे को वो मोमेंट बड़ा अच्छा लगता है जब सेमीफाइनल में कोहली आउट हुआ और केएल उसको बोलता है मैं मार रहा था मार रहा था ना। सही बात है। बेस्ट। और किसी सही को बात है। केएल के लिए कुछ? हाँ, एक पॉइंट में बोलूंगा कि बैटिंग तो सब लोगों ने कवर किया, आई थिंक कीपिंग भी बहुत ये है, मतलब क्या उसने डीआरएस लेना है स्पेशली, ही इज वन ऑफ द कीपर्स हु इज वेरी बैलेंस्ड। ऐसा नहीं कि ओवर एक्साइटेड करके बोल पंत दिया की तरह कि नहीं है। नहीं नहीं ले लो ले लो, अगर उसको लग रहा है कि नहीं है तो बोलेगा नहीं ही बोलेगा वो। ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कीपिंग में भी उसका कंट्रीब्यूशन। एंड रोहित को बताते रहेगा कि देखो ये बॉल स्पिन हुई, ये नहीं हुई। एक बार तो जडू भी चिढ़ गया कि तुम लोग बात करते रहो, मैं बॉल डाल देता हूँ, 3 बॉल डाल देता हूँ, ऐसा बोला। बट ये भी बहुत एक विकेट के पीछे भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक दो कैच छोड़ दिल्ली का दिया नहीं है ना लेकिन वो। बाद में वो विकेट दिला दिया उनको, बता के कि भाई जहाँ बॉलर को भी अपील नहीं किया, केएल बोला आउट है भाई, लो रिव्यू, और मिले। चल, श्रेयस पे आते हैं। श्रेयस आई थिंक बड़ा ही अनलकी प्लेयर, मतलब इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैड हैपेंड विद हिम, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया था, एंड काफी क्रिटिसिज्म भी मिल रहा था उसे बिकॉज ड्यू टू हिज अपेरेंट इंजरी, जब उसने डोमेस्टिक मैचेस मिस किए थे। एंड टू मेक दिस कम बैक, बीइंग द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर इन दिस लाइनअप in terms of his हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर इंडिया। exactly highest highest run scorers in difficult conditions, and so ensuring कि इंडिया पे कभी प्रेशर ना आए। वो जो यूजुअली विराट कोहली जो काम करता था, वो आई थिंक श्रेयस हैज नाउ टेकन दैट ओवर, कि भाई हमारे बैटिंग ऑर्डर पे वो प्रेशर ना आए। सो ही काइंड ऑफ प्लेज दैट एंकर रोल, एंड ऑफ कोर्स व्हाट हैड हैपेंड विद हिम, आई थिंक फ्रॉम देयर टू हियर वो एक बहुत बढ़िया जर्नी रही, एंड आई थिंक ही विल डेफिनेटली बी बैक इन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, एंड या आई थिंक वी विल डेफिनेटली फाइंड अ स्टेबल नंबर 4 फॉर द फ्यूचर। तुम लोगों को ऐड करना है तो करो, थोड़ा थोड़ा क्विक। मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। हाँ, आप बताओ कि
इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में 4 नंबर का बैटर उससे बेहतर कौन है ओडीआई कोई क्रिकेट नहीं, में? कोई नहीं। कोई नहीं है। क्या जा रहा है वो, आप चाहे वर्ल्ड कप उठा के देख लो, क्या हाँ। परफॉर्मेंस थी उसकी। हम्म, उसके बाद जो हुआ सो हुआ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया, लेकिन उसके बाद जो उसका साल गया, 5 ट्रॉफीज इन अ ईयर। सारी बीसीसीआई से के हाँ, सारी सारी बेरर से 5 लिए ट्रॉफीज, आईपीएल, स्मैट, जो कह लो। सही बात है। और वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है जिस तरीके से कर रहा है, और विद कॉन्फिडेंस, पैनिक नहीं करता वो कभी भी। बिल्कुल नहीं। जितनी टफ सिचुएशन आ जाए बिल्कुल पैनिक नहीं करता। सही बात बहुत बहुत गजब इंप्रूवमेंट आया। है। और पहले उसकी जो उसकी कमी थी शॉर्ट बॉल्स, उस पे उस पे काम। भी आप देखो उसने कितना काम करा है। और वो है कि वो बहुत मतलब शानदार। वो जो बोलते हैं ना, ही बैक्स हिमसेल्फ, कि मतलब आउट भी शॉर्ट बॉल में ही हुआ उस दिन एक बार, एक मैच में, पर वो ऐसा नहीं कि वो मारेगा। अब ठीक है ना, एक आध बार आउट भी होगा, चलेगा, हाँ सही बट ही बात विल है। टेक हिज चांसेस एंड ही विल डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। करेक्ट। एंड यस, और फील्डिंग यार, वो एलेक्स कैरी का रनआउट, हाँ नहीं नहीं, फील्डिंग जबरदस्त है। बहुत ही गुड। जबरदस्त फील्डर है। गन फील्डर गन। किसी को और कुछ ऐड करना है श्रेयस के बारे में, फील फ्री, या फिर हम। उसके बैटिंग में एक चीज अच्छी लगती है मुझे कि ही इज प्लेइंग द बॉल नॉट द बॉलर, क्योंकि हाँ जैसे ये फाइनल में ही देख रहा था मैं, हम्म सैंटनर अच्छी डाल रहा था, ब्रेसवेल अच्छी डाल रहा था उसने, और काफी डॉट बॉल्स हो रहे थे, मेरे ख्याल से 2 मेडन भी हुए थे। 2 मेडन वो हुए थे। पैनिक नहीं किया, वो बिल्कुल। खेल रहा था आराम से, डॉट बॉल्स खेल रहा था। पर जैसे ही एक बॉल आई जो थोड़ा फुल था, उसने आगे आके मारा छक्का। तो ये करेक्ट। नहीं कि अगर बॉल मतलब उतना सही नहीं है तो भी वो डिफेंड डिफेंड मोड में है। राइट। बॉलिंग अच्छी हो रही थी, वो डिफेंड कर रहा था, लेकिन मारने लायक है तो वो मारता है वो। तो ये बहुत क्लैरिटी जो है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है, उसके हम्म, माइंड में जो क्लैरिटी है तो ये। लास्ट 1 मिनट मे बी वी टॉक अबाउट बापू। बापू के बारे में क्या कहोगे भाई? बापू मतलब ही इन द ट्रू सेंस ही इज बापू। ही हैज रेस्क्यूड अस सो मेनी टाइम्स। आई थे ये यानी मैंने कि पता है 3 या 4 साल पहले बोला था कि भाई ये प्लेयर को हमें सब फॉर्मेट में खिलाना चाहिए, एंड दिस इज द गाय हु विल रिप्लेस जड्डू। जडेजा। जो जडेजा का एकदम लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, और गजब एटीट्यूड है। और उसकी बैटिंग को उस समय इतना क्रेडिट नहीं दिया जाता था, बट सेट भी उसको खिलाना चाहिए। और उसके उस समय काफी वो मिला था मुझे, आई वॉज रिब्यूक्ड, बट उसने बहुत अपने आप को वो किया है, करेक्ट। प्रूव किया है, और डिफिकल्ट सिचुएशन में प्रूव किया है। आप कितने मैचेस ऐसे उठा लो जहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, कई बार उसका प्रमोशन हुआ है ऊपर। अब तो खैर परमानेंट प्रमोशन उनका ऊपर कर दिया गया, बट डिफिकल्ट सिचुएशंस में उसने बैटिंग ऑर्डर से ऑन द स्पॉट प्रमोशन लेके हमको कितनी बार बचाया है। एंड इस गेम अवेयरनेस, स्मार्ट जो बोलते हैं ना, वन ऑफ द इट्स एन एब्सोल्यूट एसेट फॉर एनी टीम अक्रॉस फॉर्मेट्स टू ट्रू। हैव। वो एक एकदम जबरदस्त प्लेयर है फॉर योर टीम बैलेंस, और टू रेस्क्यू यू इन सच सिचुएशंस, और गेम अवेयरनेस। नितेश, तू कुछ गुड बोलेगा? एसेट। या वेरी राइटली पुट। हाँ परीक्षित, उसने बहुत बार रेस्क्यू किया है हमको। ऑफ लेट तो ऐसा लगता है अगर क्राइसिस सिचुएशन है ना, तो अक्सर ही आने वाला है बैटिंग पे अब तो। सही बात है। वैसा वेदर उसका नंबर है कि नहीं, ऐसा लगता है अरे 3 विकेट जल्दी चलेगा, अक्सर को भेज दो। द बेस्ट हम्म। पार्ट अबाउट हिम इज ही नेवर लुक्स इन कंट्रोल इनिशियली while डिफेंडिंग, but he never gets out. हम्म, And he plays those 10, 15, 20 balls. He looks ugly, and then he suddenly starts scoring runs. करेक्ट। और जब वो स्टार्ट करता है रन स्कोर करना, then he doesn't wait whether spinner है, fast bowler है. He has big shots against every bowler. ट्रू। And in this tournament also, he while he did not score too many runs, but difficult time पे आके उसने वापस से एटलीस्ट एक स्टेबिलिटी या छोटी सी पार्टनरशिप दिया है, 50 रन विच की स्टॉप द पार्टनरशिप दिया ही कोलैप्स. दी है उसने। सही बात। यस, विच स्टॉप द कोलैप्स. एंड वापस से जैसी कोलैप्स रुकता है ना ऑपोजिट टीम के, इसमें थोड़ा सा रे ये तो फिर चलो। चालू हो गए टाइप्स, वैसा वाला फीलिंग आ जाता है. ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, और हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आज का हम्म। हमें पॉडकास्ट यहीं खत्म करना पड़ेगा। तो मैं बोलना चाहूंगा कि स्लेजन बैंटर इज नाउ डेफिनेटली बैक। आईपीएल के टाइम पे हम डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू वीकली एपिसोड्स वेर इन वी विल रिव्यू द द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ द आईपीएल इन दैट पर्टिकुलर वीक, या फिर कुछ, या फिर हम हो सकता है वीक में 2 बार भी आए, कुछ ऐसा मैच हो जाए कि हमें शूट करना पड़े, आना पड़ बड़ा जाए। ही इंटरेस्टिंग हो जाए। सो हम आएंगे, हम रेगुलर रहेंगे, इट्स अ प्रॉमिस दैट वी वांट टू कीप फॉर एवरीवन।
एंड ये गैंग तो मिलती रहेगी, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा हम जो कर रहे हैं। एंड विद दैट, लाइक फॉलो सब्सक्राइब। हाँ हाँ, लाइक फॉलो सब्सक्राइब। एंड यस प्लीज डू। अगर आपने जिसने लाइक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया उसको हम उसके पीछे हम देबू भाई को छोड़ देंगे, तो फिर आप देख लेना, ठीक है। और हम हैरी ब्रूक जैसे हमारे कमिटमेंट से पीछे नहीं हटते। ओ ये, हाँ। चलो ऑन दैट नोट, थैंक यू गाइस, बाय चलो बाय। ओके। बाय।